हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे जेंडर बेस्ड वायलेंस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल आता है एग्ज़ाम में। तो ये तो आप पक्का से कर लीजिएगा। सो जेंडर बेस्ड वायलेंस, अब आप इसके नाम से ही समझ पा रहे हैं, वायलेंस जो कि जेंडर बेस्ड है, किसी के जेंडर को लेकर उससे वायलेंस हो रही है। लाइक वुमेन्स के साथ वायलेंस हो रही है, या फिर ट्रांसजेंडर है उनके साथ वायलेंस हो रहा है। तो अब हम आगे इसको समझते हैं। सो जेंडर बेस्ड वायलेंस रेफर्स टू एनी टाइप ऑफ हार्मफुल बिहेवियर अगेंस्ट अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल। ये एक वायलेंस है। वायलेंस आप समझते हो कि वायलेंस एक हार्मफुल बिहेवियर होता है जो कि एक पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के साथ किया जाता है। अब ये जेंडर बेस्ड वायलेंस है, तो ये क्यों हो रहा है? सो ये हार्मफुल बिहेवियर है अगेंस्ट अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ देयर सेक्स, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी। अब क्या डिफरेंस है सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी में? सेक्सुअल ओरिएंटेशन मतलब कि किसी का झुकाव कौन से जेंडर की तरफ है। सम पीपल लाइक कुछ लोगों को गे या लेस्बियन की तरफ इस तरह का झुकाव रहता है, उनको बोलते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन। एंड जेंडर आइडेंटिटी में आते हैं जो फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, इस टाइप की आइडेंटिटी। इन लोगों को लेकर जब हम हार्मफुल बिहेवियर करते हैं इस तरह के मैटर्स में, तो उसको बोलते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस। अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि जेंडर बेस्ड वायलेंस रेफर्स टू एनी टाइप ऑफ हार्मफुल बिहेवियर अगेंस्ट अ पर्सन or a group of people because of their sex, gender, sexual orientation और gender identity। सो ये तो थी डेफिनेशन। इसके साथ हम इंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें किस तरह से होता है या क्या क्या चीज़ें, किस तरह से जेंडर बेस्ड वायलेंस हो सकता है, क्या क्या इसकी फॉर्म्स हैं एक्चुअली। सो दीज आर द फॉर्म्स। इट इंक्लूड फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल, psychological abuse, threat, whether occurring in public or private life। अब आप पूछेंगे कि फिजिकल कैसे हो सकता है जेंडर बेस्ड वायलेंस? सो फिजिकली मीन्स किसी को किकिंग करना, हिटिंग करना। मान लीजिए कोई वुमेन है या फिर ट्रांसजेंडर है, आप उसको किक कर रहे हैं कि जाओ यहाँ से, ऐसा कुछ हिट करना उनको, स्पेसिफिकली जेंडर उसको लेकर कि कोई गे है तो हम उसको हिट कर रहे हैं फिजिकली, तो दैट इज द फिजिकल वायलेंस। और दूसरा फॉर्म आता है सेक्सुअल, उसमें आता है रेप, हैरेसमेंट करना, एनी टाइप ऑफ अनवांटेड सेक्सुअल एक्टिविटी करना, denying someone the right to have protected sex, that is also comes in sexual violence. So these are the forms of gender based violence। इसके प्रकार हैं कि किस प्रकार से ये होता है। थर्ड आता है साइकोलॉजिकल, जिसमें हम कंट्रोलिंग लिखा है, कंट्रोलिंग, नेग्लेक्टिंग, किसी को कंट्रोल करना, ठीक है, कि ऐसे नहीं, मतलब पूरा हुक्म जमाना, इस टाइप का कंट्रोलिंग करना। नेग्लेक्ट करना कि आप किसी सोसाइटी में खड़े हैं और कोई दूसरा है, वुमेन है या फिर कोई और सेक्सुअल ओरिएंटेशन का आदमी है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कम्स इन साइकोलॉजिकल थ्रेट, साइकोलॉजिकल वायलेंस। वर्बल ऑल्सो, वर्बल में क्या क्या कैटेगरीज है, जैसे द यूज ऑफ वर्बल, द वॉइस टू पुट डाउन, किसी को गलत डाउन शो करना, उसको नीचा दिखाना, वो वर्बल वायलेंस में आता है। सवेर वर्ड, आप किसी को कसम देकर कुछ बात कहते हैं या अपना काम करवाते हैं। थ्रेटिंग करना किसी को, दीज ऑल कम्स इन द वर्बल, कि आप किसी को गाली गलौज करते हैं, वो वर्बल वायलेंस में आता है। इकोनॉमिकल में आता है डिनाइंग एन इंडिविजुअल राइट टू वर्क। कई फैमिलीज में लेडीज़ को डिनाइंग होता है कि वर्क नहीं करना है, आपको कोई राइट नहीं है फाइनेंशियल डिसीजंस में इन्वॉल्व होने का। सो दीज कम्स इन इकोनॉमिकल। ओके, सो जेंडर बेस्ड वायलेंस के जो प्रकार है, किस प्रकार से होता है, क्या क्या फॉर्म्स हैं, उसमें आता है फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल, वर्बल एंड इकोनॉमिकल। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा।
कि ये क्या है ये जेंडर बेस्ड वायलेंस और इसको किस प्रकार से किया जा सकता है, क्या क्या इसकी फॉर्म्स है। अब इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और पार्ट है कैटेगरीज, कि कैटेगरीज ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। एग्जाम में ना ये दो ही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, कि डिफाइन द जेंडर बेस्ड वायलेंस, या फिर आएगा उसका फॉर्म लिखिए, राइट द फॉर्म्स ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस, या फिर आता है राइट द कैटेगरीज ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। सो जेंडर बेस्ड वॉल्यूम को हम 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, तीन श्रेणी में डालते हैं। कैटेगरीज मतलब श्रेणी में डालना। सो पहला है कि वायलेंस इन द फैमिली। वायलेंस इन द फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस आता है, सेक्सुअल, इट इंक्लूड, आप लिख सकते हैं वायलेंस इन द फैमिली डैश इंक्लूड्स डोमेस्टिक वायलेंस, sexual abuse with children, dowry related violence, rape by the family members, honor crimes, even violence against the lesbian, gay and transgenders, sex selective abortions. These all comes in the violence in the family category. And next है violence in the community. So violence in the community में आता है rape, कि रेप होता है जो, वो उसमें आता है। सेक्सुअल असॉल्ट आते हैं, वर्क प्लेस पे किसी के साथ गलत सेक्सुअल एक्टिविटी करना, एसिड थ्रोइंग आता है इस कैटेगरी में। सती आता है, ऑनर क्राइम आता है, ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, इवन द फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन with disability. So these all comes in violence in the community. Even the violence against Adivasi and Dalit women also comes in the second category, violence in the community. Third is the violence condoned by the state. It includes rape, also gender-based violence in the militarized settings, violence against women जो माइग्रेंट है, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं या फिर जो दूसरे शहरों में आती हैं वुमेन्स, उनके साथ वायलेंस करना, या फिर रिफ्यूजी हैं उनके साथ वायलेंस करना। दीज ऑल कम्स इन द वायलेंस कंडर्न बाय द सोसाइटी। इवन द कम्युनल वायलेंस, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ वायलेंस करना, दीज ऑल्सो कम्स इन वायलेंस कंडर्न बाय द स्टेट. So these 3 categories are the part of the gender based violence. Hope you will understand. अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आप कौन से और टॉपिक पे जानकारी जानना चाहते हैं.